नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आप पहुंचे हैं हुजूर विधानसभा में। यहां का चुनावी जायका लेंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है। बात 2018 की करते हैं तो रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से यहां करीब 15,000 से ज्यादा मतों से जीते। नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस के खड़े हुए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पर 23 में क्या होगा? क्या जिन विकास के मुद्दों को लेकर रामेश्वर शर्मा आगे बढ़े थे उसे कर पाने में सफल रहे, या जनता के मन में कुछ और चल रहा है? तो आज लेते हैं यहाँ का जायका और समझते हैं यहाँ की चुनावी नब्ज। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट एक नहीं बल्कि कई मायनों में एक अलहदा विधानसभा सीट कही जा सकती है। दरअसल 2008 में परिसीमन के बाद इसमें बड़े बदलाव आए और कोलार का नया क्षेत्र इसमें जुड़ गया। इसके बाद से यहाँ की चुनावी समीकरण भी बदले। हिंदुत्व की छवि और क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले रामेश्वर शर्मा 2 बार से यहाँ के विधायक हैं। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के नरेश ज्ञानचंदानी को बड़े अंतर से हराया। लेकिन 2023 में क्या होगा, ये जानने सबसे पहले हम पहुंचे कोलार के ललिता चौराहे पर, जहां पहली बार वोट करने वाले युवा भी हैं और इस क्षेत्र का पुराना मतदाता भी। हम तो जायका लेने निकले हैं चुनाव का। हुजूर विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोगों से बात बैरागढ़ की है, बात कोलार की है। कोलार में जो भी स्थान आते हैं वहाँ पहुँचते हैं और आप देखिए काफ़ी चहल पहल है। यहाँ खान पान की दुकानें भी मिल जाएंगी। गर्मा गर्म यहाँ जलेबी बन रही है। कहते हैं कि ये मावे की जलेबी यहाँ बन रही है। आप देखिए जायका है, चुनाव का जायका है तमाम तरह की चीज़ों का। समोसे है, कचौरी है और बड़े हैं, भाजी बड़े हैं। कौन कौन से? कितनी पुरानी है आपकी दुकान? 1966। कितना बदल गया 1966 से कोलार? जी, ये क्षेत्र कितना बदला? बहुत बदल चुका है, बहुत है। वैसे तो रोड का नहीं है, बाकी सब चीज़ों का तो है। विधायक कैसा काम करा रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो मैं वैसे किसी पार्टी से नहीं हूँ तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। आप कब से रहते हैं यहाँ? 30 साल। 1 साल? 30 साल, 30 ईयर। 30 साल में कितना बदलाव आया? यहाँ पे काफी बदलाव हो गया। क्या अभी कौन सा सरकार ठीक काम आपको लगता है? बीजेपी ठीक काम करती, कांग्रेस? बीजेपी अभी सही काम कर रही है। यहाँ पानी नहीं था, 6 लेन रोड बन रही है। लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था, कॉलेज खुल गया। इस तरह सीवेज लाइन वगैरह यहाँ बहती रहती थी, वो सब अच्छा हो गया। पहले से काफ़ी चेंजिंग हो गई है। क्या होगा इस बार चुनाव में? फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा काम है सभी चीज का। हाँ, हुआ है वो लगभग 90% इस समय। पहले नहीं हुआ था? पहले नहीं हुआ था। अब क्या होगा 2023 में? 2023 में बीजेपी आ रही है वापस। आ जाएगी बिल्कुल 100%। बीजेपी आई, बीजेपी है बिल्कुल। बिल्कुल आएगी। काम है, विकास है। तो आप क्यों इस बार चुनाव में क्या होगा? अब वो तो भगवान जानेगा सर, हम क्या बता देंगे। वानी होती जनता। हाँ, तो वही तो, यही भगवान ही समझ सकता है ना ये चीज़ें। हम क्या बताएं, हम तो कर्मचारी है यहाँ। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? 2023 के चुनाव में 2023 के चुनाव में आई थिंक जनता तो बहुत परेशान है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आए। नहीं आएगी बीजेपी। क्या परेशानी देख रहे हैं? परेशानी ये कि अब महंगाई बहुत बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार बीजेपी आए। और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। पार्टी कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? पार्टी बीजेपी अच्छा करती है। डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी है, भर्तियाँ भी निकाल रही हैं, नौकरियाँ भी निकाल रही हैं। और थोड़ा सा रोड का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रोड में गड्ढे वड्ढे होते, जैसे ही अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कहीं कहीं की सड़कें थोड़ी सी खराब है। 2023 के चुनाव में क्या होगा? ऑफ कोर्स मोदी आएंगे। और क्या? आप सरकार आएगी, आप सरकार आएगी। हाँ, वो बोल। तो दिल्ली में अन्य काम अच्छे कीजिए। दिल्ली में हाँ, काम अच्छे दिल्ली में। बिजली बिल माफ कर रहा था पब्लिक को, कहो दिल्ली में, इसलिए
तो बिजली बिल से लेकर तमाम तरह की बातें होती है लोगों के मन में। जायका चुनाव का मिलता है, जायका यहाँ मावई की जलेबी का मिलता है, लेकिन लोगों से बात होती तो चाय पर चर्चा करते करते, कुछ खाते पीते, यानी अपना जायका लेते हुए चुनावी जायका हमें दे देते हैं। लेकिन जायका रुकने वाला नहीं है। क्या होगा 2023 के चुनाव में? अब उसके बारे में अभी तो नहीं कह सकते हैं सर, बहुत ज़्यादा वो तो अभी तो सड़क बन रही है, पहले इसी का काम देख ले नवंबर तक में कितना होता है। हाँ तय हो जाएगा सर उसमें। अच्छी बात है, विकास के नाम पर काम होता है। लेकिन आप देखिए ये चाट की दुकान है, आप लोग चाट खाने आए? हाँ। तो चाट की दुकान है यहाँ, बड़ी पुरानी चाट है और लोग यहाँ खाने आते रहते। कौन डेवलप, ये बताइए कौन सी सरकार ठीक काम करती है? सरकार कौन सी ठीक काम कर रही है? मेरे सामने तो फिलहाल मैंने जितना देखा है बीजेपी सरकार ही रही है, तो मैंने ऐसा कांग्रेस का देखा नहीं है। और मैं पहली बार वोट भी डालने वाला हूँ इस बार, मैं 18 का ही हुआ हूँ, तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। पहली बार वोट करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे? मेरे हिसाब से वोट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए करें या किसके लिए नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप नोटा का बटन दबाइए बट वोट ज़रूर करिए, और ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके लिए कोई क्या काम करने वाला, किसी क्या नीतियाँ, मेरा तो मानना है वैसे मानना है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दो पार्टियां हैं स्टेट में, देश में, कौन सी पार्टी ठीक नजर आती है? वो तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ऐसे में देखने को नहीं मिला है और मैं वो कहना भी नहीं चाहूँगा पब्लिकली नहीं कहना चाहेंगे। तो यहाँ आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, सब तरह के लोगों से बातें होती है, लेकिन हम तो निकले चुनावी जायका लेने। यहाँ हम बात कर रहे थे इस चौराहे पर, ये बीमा कुंज चौराहा कहलाता है, किसी और चौराहे पर चलेंगे और लेंगे चुनावी जायका। कोलार में हर एक चौराहे पर अपनी अलग चर्चा है। सड़कों पर निर्माण कार्य जारी है तो धूल, मिट्टी और ट्रैफिक का दबाव सब पर नजर आता है, और बोलने वाले देश की सरकार से लेकर मध्य प्रदेश तक की बातें करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हुजूर विधानसभा की। हुजूर विधानसभा में कोलार, बैरागढ़, ये तमाम सीटें आती है। आप ये देखिए कोलार का चौराहा है और ये विधानसभा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हुजूर विधानसभा का। कोलार क्षेत्र होने से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है पहले से। पहले यहाँ चीज़ें अलग रहा करती थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया। दिन भर आवाजाही लोगों की लगी रहती। सर आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितना बदल गया है कोलार? कुछ विकास हुआ है? काफ़ी बदल गया है, काफ़ी विकास भी हुआ है। इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? विधायक को लेकर हम बात करें तो चुनाव अच्छा रहेगा सर। बीजेपी ठीक काम करती है, कांग्रेस? फिलहाल तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ के विधायक जी भी अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। विकास किया है उन्होंने? विकास किया है। आप यहीं रहते हैं? कितना बदल गया पहले से विधानसभा आपका? बेसिकली सर मैं तो यहाँ पे अभी एज ए स्टूडेंट हूँ, मेरे को 1.5 साल हुआ है अप्रोक्स। तो बाकी यहाँ पे सुबह सुबह जो लाइक नीट एंड क्लीननेस का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, और बाकी यहाँ के लिए जो 6 लाइन प्रोजेक्ट आया है, मे बी उससे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। तो आई होप कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? सर देखिए ये पॉलिटिकल डिबेट है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा बेसिकली, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अभी करंटली काम कर रहे हैं बाकी वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और बेसिकली हर सरकार के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और जो बेसिकली लाइक हमारी जो बीजेपी है तो उसके मुझे काफ़ी सारे फैक्टर्स अच्छे लगते हैं। लाइक जैसे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे फैक्टर्स हैं, और लाइक भोपाल के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने करी हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मुझे तो ठीक लगता है। लाइक बट जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं तो उनको लेके काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लाइक जैसे पहले हम ना नेबर्स को ना एज ए नेबर्स ट्रीट करते थे, और हम ना उनको बहुत सारी एड्स पहुंचाते थे। अब इंडिया ने थोड़ा सा अपना एड कम कर लिया है, मतलब उनको मदद करना कम कर लिया है, क्योंकि अब इंडिया अपने इंटरनेशनल खुद का एक स्टैंड ले रहा है और खुद को मतलब एक बेटर पोजीशन, मतलब इंडिया एक सुपर पावर की तरफ जा रहा है। आई होप सो। आप लोग आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? कितना बदल गया आपका ये कोलार क्षेत्र? रोड कंस्ट्रक्शन का हुआ, उसके कारण जो रोड चौड़ी होगी उसमें बहुत है कि बेनिफिशियल होगा कि रूट भी खुलेगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम यही जा रही है सबको कि हौच पौच हो रहा है सबसे, क्योंकि वो वाली रोड जो है वो सिंगल है। बाकी अगर मार्केट के एरिया पे देखा जाए और स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली जो बाहर से पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि कोलार में रहें ज़्यादा। सरकार कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी की या कांग्रेस की? सर हर सरकार का अपना अपना पक्ष होता है,
कौन सी सरकार किस ज़रिए किस वे में काम करना चाहती है। बीजेपी का अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं सर, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, अभी जो नई स्कीम्स जो आ रही हैं तो अच्छा है सर। और आप वोट करेंगे इस बार? ऐसे कुछ खास रिव्यूज़ नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट ठीक है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ठीक है या कांग्रेस? दोनों के ही कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो बीजेपी ने काफ़ी कुछ वर्क किया है, सिलेबस में अपडेट्स आए हैं काफ़ी सारे, तो वो अच्छे पॉइंट्स हैं। बाकी कांग्रेस का इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो अभी लास्ट टाइम जब से देख रहे हैं तब से बीजेपी ही है। तो यदि वोट करने की बात आएगी तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ? देखा जाएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और कितना बदल गया है आपका कोलार? सर हम आए हैं 2005 से आए हुए हैं और काफ़ी चेंजेस आया है जब से, मगर ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है रोड पे। क्या होगा 2023 के चुनाव? सर 2023 में तो मोदी जी है एक चेहरा बस, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता है। मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा? काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हाईवे अच्छे बन गए और बिजली पानी की समस्या नहीं है। समय के हिसाब से चल रहा है। उस समय कम पॉपुलेशन थी, अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट अभी कुछ समय पहले थोड़ा तेज हुआ है। फिर क्या होगा 2023 के चुनाव में? बीजेपी ठीक काम करती, कांग्रेस? तटस्थ रहना ज़्यादा बेहतर है। दोनों को देखेंगे और अभी थोड़ा सा और देखेंगे, फिर उसके बाद। हुजूर विधानसभा में गांव के साथ साथ बैरागढ़ जैसा कस्बाई इलाका भी आता है, जिसका नाम अब संत हृदयराम नगर हो गया है। बैरागढ़ अपने आप में अब एक मिनी नगर जैसा लगता है, इसलिए यहाँ का जायका कुछ अलग है। तो आज हम हैं हुजूर विधानसभा में, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चुनाव में कुछ वक्त बचे हैं, नए युवा भी हैं, इस बार काफी कुछ जुड़ने वाले हैं। किसकी सरकार बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की? मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत सारे गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। किसकी बनेगी फिर सरकार? तो जो ज़्यादा अच्छा काम करे उसी की बनना चाहिए। अच्छा, सरकार कौन सा ठीक काम करती है? बीजेपी बढ़िया है। क्या कुछ करती है बीजेपी? सर देखिए, पहले अपना जो भी परसेंटेज रेट था, लिबर्टी रेट जो भी हो, बहुत लो था, दंगे होते थे, टेररिस्ट अटैक होते थे, अब पूरा बंद हो गया। सेफ्टी है, बढ़िया से रह रहे, अपना हो गया अच्छा, बढ़िया खाना पीने का, रहने का। तो कौन जीतेगा इस बार? रामेश्वर शर्मा का कैसा काम है? सर बढ़िया, मस्त ब्रिज बनवा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और चुनाव होंगे तो फिर क्या होगा? सर वो तो आनी तो बीजेपी है, कहीं से भी उठा लो। रामेश्वर शर्मा को जानते हैं आप? हाँ जानते ना। कौन है? विधायक है। हाँ यहाँ आते कभी? आते ना, कम दिन में 4 राउंड लगते हैं। 4 राउंड लगते हैं? हाँ कभी कभी। तो आप देखिएगा कि हम इस वक्त हुजूर में घूम रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी। कितना बदल गया है ये क्षेत्र में? तो बहुत बदलाव आ गया सर, बहुत बदलाव आ गया। रोडें मोटे बन गई हैं, अभी रेलवे पुल बन रहा है अपना बैरागढ़ का, अभी ये स्टेट पुल बनेगा, उसमें जाके टच होगा। विकास में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। फिर क्या होगा 2023 के चुनाव? अब 2023 का चुनाव तो उनके ऊपर हवाले, अपने हवाले तो है नहीं है, जो जिसको आगे लगेगा तो वहाँ जाएगा। भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है, विकास की तरफ देखा जाता है। जो काम करेगा तो वोट पाएगा, नाम पाएगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उसके लिए आगे अगेंस्ट में कोई चीज़ नहीं है, फिर कोई दूसरा खड़ा होगा। तो हमारा तो यही है कि हमारे हुजूर के जो विधायक साहब हैं रामेश्वर शर्मा, वही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी सुन भी लेते हैं उसमें। हम जैसे अगेंस्ट में उनके ऑफिस में भी जाएंगे ना, या खड़े भी हो जाएंगे, तो बराबर हमारी सुनवाई करते हैं। हम तो बिल्कुल उनके लिए सक्षम है और वो हमारे लिए भी सक्षम है। बिल्कुल हम उनके लिए आभारी हैं। सरकार किसकी बनेगी? वो तो रिजल्ट भी पता चलेगा। बाकी अपन तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है, लेकिन इतना विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए डबल इंजन सरकार में। योजनाओं से क्या हो रहा है? आप 1000 रुपये महीना किसी को भी दे दो या 1500 किसी को दे दो, उससे क्या हो रहा है? यहाँ पे और भी कुछ हैं जो समस्याएं होनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री लगातार अगर 15 साल अगर एक स्टेट में रहता तो विकास भी 15 साल का दिखना चाहिए ना।
आप किसी पे ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस खा गई। आप तो 15 साल से हो ना, 5 साल पहले भी आप ही थे, उससे 5 साल पहले भी आप ही थे, किस पे ब्लेम करोगे आप? कमलनाथ नहीं तो एमपी में बस बदलाव तो होना चाहिए ना। एक आदमी को देख चुके ना 15 साल हो गए, विकास हो ही नहीं रहा तो दूसरे को चेंज करने में क्या ऑप्शन है? ठीक है, देखिए आप लोग जो हैं वो अपने तरह से बात करते हैं और हम जायका लेने निकले हैं चुनाव का, लेकिन ये तो एक छोटा सा जायका था। जायका लेते रहेंगे, कहीं और चलते हैं और समझते हैं बैरागढ़ हुजूर का चुनावी जायका। संत हिरदाराम नगर की पहचान कपड़ों के लिए होती है, खासकर साड़ियों का यहाँ बड़ा थोक बाजार है। बाजार कोविड की मार से उबर तो गया है, लेकिन व्यापारी और बेहतर के इंतजार में है। और बात राजनीति की हो तो लोग हर पहलू पर अपनी बात सामने रखते हैं। हुजूर विधानसभा का ये सबसे बड़ा नगर कहलाता है, जिसे संत हिरदाराम के नगर से जाना जाता है। वैसे पहले इसकी पहचान बैरागढ़ के रूप में होती थी और बैरागढ़ कपड़ों के लिए भी जाना जाता। थोक यहाँ कपड़े खूब मिलते हैं, साड़ियाँ हैं या बाकी जो कॉटन के सामान हैं। लंबे अरसे से यहाँ आप देखिए, और तमाम ऐसी दुकानें हैं जो थोक व्यापारी यहाँ आते हैं और यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। शादी विवाह का दौर चल रहा है तो हर एक दुकान में भीड़ मिल जाएगी, साड़ी है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कितना बदला बैरागढ़, कैसा चल रहा है आपका रोजगार इससे? अभी अभी मतलब बढ़िया अच्छे तरीके से चालू हुआ है। पहले बहुत गंदे दिन गए हैं मंदी के, अभी अभी बढ़िया चल रहा है। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ओनली फॉर साड़ी, होलसेल। चुनाव में क्या होगा 2023 के? चुनाव में हमें इंटरेस्ट कुछ नहीं है, राजनीति करते नहीं है। वोट तो डालेंगे? वोट तो डालते हैं ना। तो कांग्रेस ठीक काम करती है या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो अच्छा काम करे उसको वोट देना है। हाँ। और यहाँ के विधायक ने कितना बदला, कुछ काम हुआ? बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ के लिए। विकास हुआ है? हाँ, बढ़िया विकास हुआ है। कितना बदल गया आपका बैरागढ़? बैरागढ़ तो काफ़ी बदल गया है। हमारे विधायक साहब यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक साहब हमारे यहाँ पे। तो बहुत सी ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर, दिन भर काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है। कैसा चल रहा है अभी रोजगार आपका? ठीक है, मतलब ना के बराबर है, मतलब स्लो चल रहा है, दाल रोटी नहीं कर रही और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, कितना बदला आपका ये बैरागढ़ में, विकास हुआ है? सर थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, बाकी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हुआ है, बाकी और ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब ईद के हिसाब से इतना नहीं चला है मार्केट इस बार। ईद जैसे भाई अगली बार जैसे ईद में बहुत अच्छा चला था, इस बार कम है। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, बीजेपी की या कांग्रेस की? बीजेपी। जो अच्छा काम करे बस ये है। अभी तो समझो मोदी सही है, बाकी राहुल गांधी बैठेंगे वो कैसा काम करे तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। वो बैठे नहीं है कभी, अब बैठेंगे तो बाद में मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कमलनाथ था, उनका काम तो अच्छा था, लेकिन वो ज़्यादा समय टिके नहीं, वहाँ पे टिके नहीं है, उनको हटा दिया गया। लेकिन ये है कि वो भी अच्छा काम कर रहे, ऐसे कोई बुरा नहीं थे, वो भी सही काम, अच्छा काम कर रहे। जैसे उस समय बिजली के बिल कम आते थे, अभी ओवर बिल बिजली के बिल आते हैं। उस समय 100 रुपये आता था, इस समय बिजली के बिल भी 13-1400 रुपये बिल आता है। या कमलनाथ था तो लगभग 100 रुपये ऐसे बिल आता था। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए? जो अच्छा काम करे। चलिए, व्यापारी हैं ये और व्यापार की तरह से ही बात करेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये बात तो दोनों पार्टियों की होती है। लोग खुलकर बात करते हैं, कमलनाथ की बात करते हैं, शिवराज की बात करते हैं। और देखिए आप, बहुत लोग हैं यहाँ, दिन भर आना जाना लगा रहता है। कई लोग हैं जो बाजार करने भी आते हैं और समझते भी हैं, लेकिन ये लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? दुआ है आपकी। कितना बदल गया ये बैरागढ़ पहले से? बैरागढ़ में सुधार आ रहा है अभी तो बहुत। क्या होगा इस बार चुनाव में 2023? वही मोदी आएंगे और क्या बीजेपी आएगी। और यहाँ के विधायक ने कैसा काम किया? विधायक काम कर रहा है, हॉस्पिटल बन रही है, अभी पुलिया बन रही है, बहुत काम कर रहे हैं। विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो अगला चुनाव जो होगा वो भी मोदी के नाम पर होगा? मोदी के नाम से। तो वोट भी आप मोदी के नाम पर करेंगे? हाँ, वो चल ही रहा है। बैरागढ़ तो बीजेपी का गढ़ बन गया है अभी तो। किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको मोदी की चर्चा जरूर सुनने को मिल जाएगी। और इसीलिए बीजेपी बार बार कहती है कि चेहरा तो मोदी का होगा, लेकिन यहाँ तो सरकार डबल इंजन की है। कुछ लोग कांग्रेस की बात भी करते हैं, और यही तो है चुनावी जायका। कहीं और चलेंगे, लेते हैं चुनावी जायका। इस क्षेत्र में सिंधी समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है, तो खान पान भी वैसा ही है। इसलिए हम जायका खान पान का भी लेते हैं।
ऐसे ही एक दुकान पर जब हम पहुंचे तो यहाँ दोनों जायके मिल गए। बैरागढ़ में हूं मैं, हुजूर विधानसभा की बात कर रहा हूं। यहाँ जायका निकले चुनाव का लेने, लेकिन यहाँ की जो दुकान है ये बड़ी पुरानी दुकान है और आप देखिए कि भजिए बनाने का अंदाज भी बहुत अलग है। पहले भजिए को बना, ये आप तोड़ सिंगल फ्राई, पहले सिंगल फ्राई फिर डबल फ्राई। हाँ, हर चीज़ डबल फ्राई मिलती है। कम से कम 30-40 साल तो मुझे ही होगा यहाँ। हाँ, नहीं बैठते बैठते। बैरागढ़ कितना बदल गया? बैरागढ़ बहुत बदलाव हो गया है पहले से। महंगाई महंगाई मारा जा रही है, और क्या महंगाई मारा दे रही सबको। क्या होगा इस बार? बदलाव होगा, और क्या होगा। विकास नहीं हुआ यहाँ? विकास ये रोड का ही विकास है, और क्या है। लाइट का बिल देखो कितना आ रहा है, पानी का बिल देखो, सबका बिल देखो कितना कितना आ रहा है। चलिए, तो यहाँ जायका है, बहुत तरह का सामान यहाँ मिलता है खाने पीने का, और दिन भर लोग कतार लगा के खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए चुनाव में क्या होगा इस बार 2023 के? बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस? बीजेपी की आना चाहिए, कुछ कर तो रही है। बीजेपी काम तो कर रहा है, कम से कम बीजेपी काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ काम ही तो कर रहा है। कांग्रेस 20 साल बैठा रहा था, 50 साल से क्या किया था यहाँ? कोई डेवलप था भोपाल में? नहीं था ना। आज डेवलप क्यों है? चुनाव डेवलपमेंट के आधार पर होंगे। हाँ, और क्या। इंसान को क्या चाहिए? चलने के लिए रोड, पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, यही चाहिए इंसान को। ये सही मिलेगा तो सब ठीक है, और क्या चाहिए? ये ठीक कह रहे हैं जी। कितना बदल गया ये बैरागढ़? सर बहुत बदल गया है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ बन गया है। तो अब क्या होगा 2023 में? और अच्छा होने वाला है, और बढ़ने वाली है आगे। बीजेपी की। मोदी से सब कुछ मिला, मकान मिला, रोजगार भी मिला। हाँ, काम धंधा भी, हाँ, सड़कें भी बना दी, घरों में नल कर दिए। वापसी सरकार आनी चाहिए। यही कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। चलिए, कौन क्या करेगा। हम जायका लेने आए थे, लेकिन यहाँ तमाम तरह के जायके लोग लेते रहते हैं, दिन भर पहुँचते। यहाँ मिर्च है, आलू बड़े है, लेकिन इस जायके के साथ चुनावी जायका भी मिल जाता है। और चुनावी जायका क्या कहता है ये आपने सुना होगा और समझ गए होंगे। कहीं और चलेंगे, लेंगे चुनावी जायका। चुनाव अब नजदीक है, लिहाजा दोनों दल सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि विकास को लेकर यहाँ खूब काम हुए हैं। साथ ही हिंदुत्व की छवि 2023 में फिर एक बार जीत दिलाएगी। डेवलपमेंट में नंबर 1, सांस्कृतिक विचारधारा में नंबर 1, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। क्योंकि राम ने जनता जनार्दन के सेवा और परमार्थ के लिए ही मनुष्य का अवतार धारण किया था, और उसी मनुष्य के रूप में हम और आप सब सेवा के लिए हैं। इसलिए परमात्मा राजा राम से प्रार्थना करो कि जनता के पैरों के नीचे कोई कांटा न चुभे, उस कांटे को पहले उठाने की कोशिश करो। तो हमारी जनता की तकलीफ को उनकी डिमांड से पहले दूर करने की योजना हमारी है। कांग्रेस के सामने मुश्किल यही है कि आखिर किस पर दांव लगाए। बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र मन्नू डागा अब कांग्रेस से भाग्य आजमाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस को अच्छे प्रत्याशी की तलाश के साथ बीजेपी के समीकरणों से जीत की उम्मीद है। 70 सीटें पार्टी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने चिन्हित की हैं, जहां कांग्रेस पार्टी हारती है, उनमें हुजूर सीट भी है। हमारे पिछले कैंडिडेट ने भी इलेक्शन तो बहुत अच्छा लड़ा था, मगर इस बार तगड़ा कैंडिडेट पार्टी तय कर रही है, और मुझे तो आशंका है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट भी वहां से बदलना पड़ेगा। हुजूर विधानसभा पर हर किसी की नजर है, क्योंकि इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहाँ का चुनावी गणित कुछ अलग रहने वाला है। हुजूर विधानसभा में तमाम तरह के समीकरण भी नजर आते हैं, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। पर जनता के पास जाते हैं तो जनता से बात करने से समझ आता है कि यहाँ का चुनाव 2023 का कैसा होगा। बात विकास की होती है, बात तमाम तरह के मुद्दों की होती है, लेकिन मोदी पर जाकर रुक जाती है। तो क्या ये माना जाए 23 के चुनाव में भी मोदी का चेहरा दिखाई देगा? बीजेपी का दावा यही है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं रहना चाहती है। अब जनता जनार्दन से किसको आशीर्वाद मिलेगा ये तो चुनाव में साफ हो जाएगा, पर इतना ज़रूर है
कि हुजूर विधानसभा का जायका बहुत कुछ कहता है। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, हुजूर विधानसभा।